प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पूंजी बाजार, अर्थ, उसके कार्य एवं उसके महत्व। तो सबसे पहले पूंजी बाजार क्या होता है या पूंजी बाजार का अर्थ। पूंजी बाजार का अभिप्राय उस बाजार से है जहां दीर्घकालीन पूंजी का आदान प्रदान अथवा क्रय विक्रय किया जाता है। इससे पहले हमने एक वीडियो में मुद्रा बाजार के बारे में भी पढ़ा है। तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में केवल और अंतर यही है कि मुद्रा बाजार में अल्पकालीन पूंजी का आदान प्रदान अथवा क्रय विक्रय किया जाता है, जबकि पूंजी बाजार में केवल दीर्घकालीन पूंजी का आदान प्रदान अथवा क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजी बाजार के अंतर्गत उन सभी वित्तीय संस्थानों को तथा स्कंद बाजारों का समावेश होता है जो दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन करने में संलग्न हैं। यानी कि पूंजी बाजार में केवल वही वित्तीय संस्थान और वो शेयर बाजार शामिल होते हैं जो दीर्घकालीन पूंजी का लेन देन करने में संलग्न हैं। पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोषों एवं ऋणों के लेन देन का बाजार है, जिसमें दीर्घकालीन पूंजी के आपूर्तिकर्ता एवं मांगकर्ता परस्पर उधार देते एवं लेते रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पूंजी बाजार वह स्थान है या पूंजी बाजार का अभिप्राय उस व्यवस्था से है या उस बाजार से है जहां पर दीर्घकालीन पूंजी का आदान प्रदान अथवा क्रय विक्रय किया जाता है। भारत में जो पूंजी बाजार के अंग हैं वो दो हैं। एक तो है स्कंद विनिमय बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट, और दूसरा है वित्तीय संस्थाएं यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब हम देखते हैं कि भारत में जो पूंजी बाजार का ढांचा है या जो संरचना है वो कैसी है। भारत का जो पूंजी बाजार का ढांचा है वो दो भागों में बंटा हुआ है, संगठित पूंजी बाजार और असंगठित पूंजी बाजार। अब जो संगठित पूंजी बाजार है वो तीन भागों में बंटा हुआ है। पहला है अंश पूंजी बाजार, दूसरा है ऋण पूंजी बाजार और तीसरा है वित्तीय बाजार या वित्तीय संस्थाएं। फिर है असंगठित पूंजी बाजार, और असंगठित पूंजी बाजार में जो सम्मिलित होते हैं वह है देशी बैंकर, साहूकार, सर्राफ या साह आदि। अब हम पढ़ते हैं कि संगठित पूंजी बाजार क्या होता है। संगठित पूंजी बाजार का अभिप्राय उस पूंजी बाजार से है जिस पर सेबी तथा रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण हो। यानी कि संगठित पूंजी बाजार है उस पर सेबी और रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण होता है और वह उसकी देख रेख में ही काम करते हैं। जो संगठित पूंजी बाजार के अंग हैं उसमें पहला है अंश पूंजी बाजार। अंश पूंजी बाजार के अंतर्गत सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय होता है। यानी कि जो अंश पूंजी बाजार होता है उस अंश पूंजी बाजार में जो सार्वजनिक या जो पब्लिक कंपनियां होती है जो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध या लिस्टेड होती है, केवल उन्हीं कंपनियों के शेयरों का क्रय विक्रय होता है। अंश है वो दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी अंश और प्रेफरेंस शेयर, यानी कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो समता अंश जो होते हैं इनका जो कंपनी है उस पर प्रभावी नियंत्रण होता है और कंपनी के जो वास्तविक स्वामी होते हैं वह समता अंशधारी ही होते हैं, और इनको कंपनी के समापन पर या जो कंपनी का लाभांश है उसमें हिस्सा पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, उनको हिस्सा देने के बाद ही प्राप्त हो सकता है यदि पर्याप्त लाभ हो तो। फिर आता है पूर्वाधिकार अंश। इनको लाभांश एवं कंपनी की पूंजी वापसी में विशेष पूर्वाधिकार होते हैं, इसलिए इनको हम पूर्वाधिकार या प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। अब आता है ऋण पूंजी बाजार। ऋण पूंजी बाजार में सरकारी बॉन्ड या जो कंपनियां हैं उनके ऋण पत्रों का क्रय और विक्रय होता है, उसको हम ऋण पूंजी बाजार कहते हैं। फिर तीसरा नंबर आता है वित्तीय संस्थाएं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका।
तो इसमें पूंजी बाजार की वे ही वित्तीय संस्थाएं शामिल होती है जो दीर्घकालीन विकास पूंजी या निवेश पूंजी की बाजार को आपूर्ति करती हैं। जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि आईएफसीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई, फिर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी। जैसे फिर मान लो एलआईसी है, वो भी दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध करवाती है या निवेश करती है। अब संगठित मुद्रा बाजार के ये तीन अंग हैं। अब हम देखते हैं कि असंगठित मुद्रा बाजार क्या होता है और उसके कौन से अंग हैं। असंगठित पूंजी बाजार यह पूंजी बाजार का वह भाग है जिस पर सेबी तथा रिजर्व बैंक का नियंत्रण जो है वो नगण्य या नहीं के बराबर होता है। यानी कि असंगठित पूंजी बाजार पे सरकार का, रिजर्व बैंक का और सेबी का जो नियंत्रण है वो न के बराबर होता है। यह अपने आप में ही कार्य करती है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट बॉडी का नियंत्रण नहीं होता है। और इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? देसी बैंकर, सर्राफ, साहूकार, साह आदि, जो पूंजी का लेन देन करते हैं। फिर आता है पूंजी बाजार के कार्य एवं महत्व। तो पूंजी बाजार के कार्य एवं महत्व, जो पूंजी बाजार का पहला जो महत्व है वो है बचतों की गतिशीलता। पूंजी बाजार का जो कार्य है वो है देश की जो छोटी छोटी बचत है उस बचत को संग्रहित कर या इकट्ठा कर और उन्हें जो उद्योग हैं उन उद्योगों में निवेश कर, उनको उद्योगों में निवेशित करना और पूंजी निर्माण करना और उन बचतों को गतिशीलता प्रदान करना। फिर आता है पूंजी निर्माण को बढ़ावा। पूंजी बाजार से ही लोगों की जो बचतें हैं वह दीर्घकालीन वित्त के रूप में उत्पादक कार्यों की ओर प्रवाहित होकर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती हैं। फिर आता है पूंजीगत साधनों का समुचित वितरण। पूंजी बाजार का जो तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो अर्थव्यवस्था में पूंजीगत संसाधन है उनका समुचित वितरण करना। पूंजी बाजार के द्वारा जो वित्त चाहने वाले हैं एवं जो वित्त प्रदान करने वाले हैं उनके बीच निकट संपर्क से ही पूंजी का प्रवाह है जो इन क्षेत्रों की ओर हम मोड़ सकते हैं जहां उनकी मांग है या जहां उनकी डिमांड है। तो पूंजीगत साधनों का समुचित वितरण करना भी पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर जो पूंजीगत साधन हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग करना। पूंजी बाजार के कारण जब देश में पूंजीगत साधनों का समुचित एवं संतुलित उपयोग होता है तो देश के सभी क्षेत्र, व्यापार, उद्योग, परिवहन एवं संचार, औद्योगिक संरचना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्त से पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग को संभव बनाता है। फिर आता है लाभदायकता में वृद्धि। पूंजी बाजार के द्वारा उत्पादक या उत्पादन कार्यों में दीर्घकालीन वित्त के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा मिलता है। इससे जो पूंजीगत साधन हैं उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है और पूंजीगत साधनों के कारण उत्पादक जो फर्म हैं उन फर्मों की लाभदायकता में भी वृद्धि होती है या हम कह सकते हैं कि बढ़ती है। फिर आता है सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली का विकास। पूंजी बाजार अपनी विभिन्न क्रियाओं से व्यापार तथा उद्योग में पूंजी निवेश को बढ़ावा देकर देश में सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त करता है। उद्यमिता का विकास। पूंजी बाजार के द्वारा दीर्घकालीन वित्तीय सहायता से न केवल उद्योगों एवं व्यापार में निवेश बढ़ता है बल्कि लोगों में विभिन्न उद्योगों को शुरू करने की प्रवृत्ति प्रबल होती है, नए नए उद्यमियों को आगे आने की प्रेरणा मिलती है और पूंजी निवेश की ओर आम पब्लिक है वो अग्रसर होती है और यह प्रवृत्ति अंततः
उद्यमिता के विकास में सहायक रहती है। फिर है तीव्र आर्थिक विकास। पूंजी बाजार के विकास से ही देश में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलता है। व्यापार, उद्योग एवं औद्योगिक संरचना के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, आय एवं पूंजी निर्माण बढ़ाने में आर्थिक विकास की गति तेज होती है। सरकार को ऋणों एवं वित्तीय साधनों की प्राप्ति। पूंजी बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर सरकार बड़ी मात्रा में ऋण एवं वित्तीय साधन प्राप्त कर विकास कार्यों में लगा सकती है। राष्ट्रीय परियोजनाओं और विकास कार्यों के लिए पूंजी बाजार से दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था कर और विकास योजना है उनको भी क्रियान्वित कर सकती है। फिर है पंचवर्षीय योजना है उनकी सफलता। पूंजी बाजार से दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था द्वारा सरकार अपनी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकती है और लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकती है। फिर है सरकारी आर्थिक नीतियों की सफलता। पूंजी बाजार से ही दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था से सरकार अपनी विभिन्न जो आर्थिक नीतियां हैं उन आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन कर सकती है। पूंजी बाजार का संचालन आर्थिक नीतियों के अनुरूप बनाकर आर्थिक नीतियों की सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। फिर है अर्थव्यवस्था का मापक यंत्र। किसी देश की आर्थिक गतिविधियों और विकास के स्तर का ज्ञान उस देश के सुसंगठित और पूर्ण विकसित पूंजी बाजार की स्थिति से होता है। पूंजी बाजार जो है वो अर्थव्यवस्था का दर्पण कहलाता है और औद्योगिक प्रगति का सूचक भी कहलाता है। औद्योगिक प्रगति का सूचक और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था का मापदंड पूंजी बाजार ही होता है। थैंक्स।